एक बूंद और चश्मा गायब। ये क्या करामात है भाई? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीक्षा या आपकी चहेती डॉक्टर सनशाइन। तो आज के इस वीडियो में हम एक बड़ी ही मज़ेदार चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, एक बूंद और चश्मा गायब। हम बात करने वाले हैं एक आई ड्रॉप की, जो कि आपका पढ़ने का यानी कि रीडिंग का चश्मा उतार सकता है ना मज़ेदार बात? वैसे आप में से काफ़ी लोगों ने तो इसके बारे में न्यूज़ पढ़ा ही होगा। प्रेस व्यू, ब्यूटी, ये कुछ आई ड्रॉप्स हैं जिन्होंने कुछ समय पहले न्यूज़पेपर्स में बहुत ही तहलका मचा दिया था कि एक ऐसी आई ड्रॉप्स हैं जो चश्मा हटा सकते हैं। तो चलिए हम इन आई ड्रॉप्स के बारे में आज कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि ये ड्रॉप्स क्या हैं और ये आपका चश्मा कैसे हटा सकते हैं और आपको इन्हें यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैं वो प्रेस बायोपिया ड्रॉप्स, यानी कि प्रेस व्यू नाम से ये अवेलेबल हैं। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है पाइलोकार्पिन, और कितना 1.25% पाइलोकार्पिन। अब एक बहुत ही कॉमनली प्रेवलेंट जो चीज़ है वो लोग पूछते हैं कि एक नया ड्रॉप है। नहीं, ये नया ड्रॉप नहीं है। पाइलोकार्पिन मेडिसिन जो है सिंस एजेस यानी कि काफ़ी लंबे समय से ग्लॉकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती आई है। यानी कि ग्लॉकोमा की जो आई ड्रॉप्स रहती हैं उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रॉप है पाइलोकार्पिन। ग्लॉकोमा के ट्रीटमेंट के लिए 2% कंसनट्रेशन की पाइलोकार्पिन यूज़ होती थी, और आजकल जो ये चश्मा हटाने के लिए, पास का चश्मा हटाने के लिए जो ड्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुई हैं वो भी सेम ही आई ड्रॉप है, सेम ही सॉल्ट है, सिर्फ उसका कंसंट्रेशन थोड़ा कम है, 1.25%। तो अभी हम बात करेंगे कि ये ड्रॉप्स काम कैसे करती हैं। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। आपको एक पेन या पिन कुछ भी लेना है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। आपको एक बोर्ड पिन या कोई भी सेफ्टी पिन या ऑयल पिन ले सकते हैं, और एक आपको ऐसा कोई भी कार्ड लेना है। अब पेन या पिन के साथ आपको इस कार्ड में एक होल बनाना है। ये एक्सपेरिमेंट उनके लिए है जो पढ़ने के लिए रीडिंग ग्लासेस पहनते हैं। ये हमने होल बना लिया, तो ये है हमारा पिन होल। अब जो भी टेक्स्ट आप नॉर्मली नहीं पढ़ पाते हैं, यानी कि जिसके लिए आपको चश्मा लगाना पड़ता है, आपको वो टेक्स्ट खोलना है और इस पिन होल में से एक आंख के आगे रख के देखना है। और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि पहले जो टेक्स्ट आप चश्मे में से देखते थे वो आपको इस होल में से भी दिखाई देगा। अब ये होता कैसे है? ये होता है बिकॉज ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल जिसको बोला जाता है इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ फोकस। डेप्थ ऑफ फोकस का क्या मतलब है? अब जैसे कि आप ये और ये दो इमेजेस देख रहे हैं, ऊपर की इमेज में ये फोकस वर्ड तो क्लियरली दिख रहा है, लेकिन डेप्थ ऑफ थोड़ा ब्लर्ड है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फोकस है वो कम है, क्योंकि लाइट की रेज जब इस ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं तो वो थोड़ी स्कैटर हो जाती हैं। जबकि ये दूसरी इमेज है, इसमें आपको पूरा का पूरा डेप्थ ऑफ फोकस क्लियरली दिख रहा है, यानी कि सेकंड इमेज में डेप्थ ऑफ फोकस ज़्यादा है। अब ये मैथमेटिकली कैसे होता है थोड़ा ब्रीफली देखते हैं। आई का डायग्राम है, तो इसके आगे जब हम एक ऐसे पिन होल लगा देते हैं तो पिन होल क्या करता है, सामने से जो भी लाइट आ रही है उसमें से जो लाइट सेंटर में स्ट्रेट ट्रैवल करती है, सिर्फ उसी को आँख के अंदर आने देता है, और जो बाकी की आसपास की लाइट है उसे ब्लॉक कर देता है। यानी कि जो सेंटर में स्ट्रेट या अनवेवरिंग या अनडेविएटेड लाइट आएगी, जो कि आई के ऑप्टिकल स्ट्रक्चर्स में भी ज़्यादा बेंड नहीं होती, इट डज़ नॉट अंडरगो रिफ्रैक्शन। आप में से जिनको थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स का समझ है उनके लिए ये थोड़ा इजी होगा समझना कि जो रिफ्रैक्शन फिनोमिनन है, यानी कि जब लाइट एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रैवल करती है तो वो थोड़ा बेंड होती है, लेकिन जो लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है वो ज़्यादा बेंड नहीं होती। तो ये पिन होल जो है वो सिर्फ स्ट्रेट ट्रैवलिंग लाइट को ही आँख के अंदर आने देता है, बाकी की लाइट को ब्लॉक कर देता है।
और क्योंकि आसपास की जो स्कैटरिंग लाइट है वो ब्लॉक हो जाती है, इसलिए पिन होल की वजह से डेप्थ ऑफ फोकस बढ़ जाता है। और इस डेप्थ ऑफ फोकस के बढ़ने की वजह से जो विज़न है उसमें क्लैरिटी आ जाती है बिना चश्मे के, यानी कि आपको चश्मे की जो ज़रूरत है वो नहीं रहेगी, आप पास का पढ़ पाते हैं बिना चश्मे के। और अब हम जिस आई ड्रॉप की बात कर रहे हैं वो ड्रॉप भी यही काम करता है। कैसे करता है? तो हम जब आई ड्रॉप डालते हैं आँख में, तो जो आई का ये प्यूपिल है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, जब मिरर में देखेंगे तो आपकी आई के सेंटर में एक ब्लैक एरिया रहता है और इसका जो साइज़ है वो आसपास की लाइट के अनुसार फ्लक्चुएट या वेरी करता है। इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। तो ये जो आई ड्रॉप है जो कि पाइलोकार्पिन 1.25% ड्रॉप है, ये इस प्यूपिल को छोटा कर देता है, यानी कि प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे कि आप इसमें देखिए, इस वीडियो में ये प्यूपिल जो है ड्रॉप डालने के बाद थोड़ा इस प्रकार से छोटा हो जाता है। अब जो पिन होल इफ़ेक्ट है, प्यूपिल के छोटा होने की वजह से आँख के अंदर इस जगह पर पिन होल इफ़ेक्ट आने लगता है। सिमिलर प्रिंसिपल पे चश्मा भी आता है जिसको हम पिन होल ग्लासेस बोलते हैं। ये पिन होल ग्लासेस भी एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन वो जो पिन होल है वो यहाँ लगाया जाता है। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इन ड्रॉप्स की बात कर रहे हैं। ड्रॉप्स प्यूपिल को छोटा करके आँख के अंदर पिन होल इफ़ेक्ट को क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से जो स्कैटरिंग लाइट है वो ब्लॉक हो जाएगी और जो स्ट्रेट ट्रैवलिंग लाइट है वो ही आँख के अंदर ट्रैवल करेगी और विजन का क्लैरिटी इम्प्रूव हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ दिस ड्रॉप्स वर्क। तो फिर ये तो एक माइंड ब्लोइंग चीज़ हो गया, यानी कि अब आप सोचोगे कि अगर ये ड्रॉप इतने सालों से ग्लॉकोमा के लिए यूज़ होता आ रहा था तो अभी तक लोगों ने इसको यूज़ क्यों नहीं किया, और अभी एकदम से लेकर आए हैं, पहले क्यों नहीं यूज़? क्योंकि इसमें कुछ कुछ कंसर्न्स हैं। ये एक फुल प्रूफ चीज़ नहीं है आपका चश्मा उतारने के लिए। तो वो कंसर्न्स क्या हैं, एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। पहले जनरल देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। आपको दोनों आँखों में एक एक ड्रॉप डालना है। ड्रॉप डालने के 15 से 20 मिनट के बाद असर आना शुरू होगा, और असर जो है वो हमेशा नहीं रहेगा। असर जो है वो सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए ही रहेगा, उसके बाद आपको आई ड्रॉप रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन ये कंपनी खुद बोलती है कि ये ड्रॉप का पूरा असर तब आता है अगर आप इसको रोज़ाना यूज़ करते हैं 15 दिन के लिए। ये जो आई ड्रॉप का पैकेज इंसर्ट है उसमें मेंशन रहता है कि आपको पूरा इफ़ेक्ट लेने के लिए, यानी कि कंप्लीट नियर ग्लासेस छुड़वाने के लिए आपको इसे रेगुलरली यूज़ करना है 15 दिन के लिए। एंड माइंड यू, ये ड्रॉप जो है सिर्फ 40 से 50 की उम्र के बीच के लोगों के लिए ही है। उसके बियॉन्ड अगर आप 55-60 साल के हैं और साथ में अगर आपको मोतियाबिंद है, कैटरैक्ट है, तो आप में ये ड्रॉप इतना अच्छे से काम नहीं करेगा। अर्ली प्रेसबायोपिया वाले लोग 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज के जिनमें मोतियाबिंद नहीं है, उन्हीं के लिए ये ड्रॉप कारगर होगा। तो अभी हमने देख लिया कि ये काम कैसे करता है। अभी हम देखेंगे कि इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। तो हमने देखा कि जो ये आई ड्रॉप है वो इस स्ट्रक्चर के साइज़ को छोटा करता है। कैसे करता है? जो ये स्ट्रक्चर है ये इसको पुल करता है। इसको पुल करने की वजह से अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें बेसिकली क्या रहता है, मसल्स रहती हैं। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो ये जो ड्रॉप है वो भी आँख के अंदर की इन मसल्स के ऊपर ही काम करता है। अब मसल्स, किसी एक स्पेसिफिक मसल के ऊपर लगातार 4-5 घंटे तक अगर आर्टिफिशियली स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेन रहेगा, तो क्या हो सकता है? पेन। तो आँख के आसपास का ये जो पेन है ये सर में ट्रैवल कर जाता है और इसकी वजह से हेडेक होता है। तो ये इस आई ड्रॉप को यूज़ करने का काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट या साइन है। तो हेडेक जो है इस आई ड्रॉप के साथ काफ़ी कॉमन है। स्पेशली हायर कंसंट्रेशन में हेडेक ज़्यादा रहती है, लोअर कंसंट्रेशन में थोड़ी कम रहती है, लेकिन फिर भी इट इज़ नॉट कम्प्लीटली अनअवॉइडेबल। आपको हेडेक हो सकता है अगर आप ये आई ड्रॉप यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो हेडेक का फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो जाएगा, बट अगेन इट कैन नॉट बी एग्जैक्टली सेड कि कितनों को हेडेक होगा, कितना सीवियर हेडेक होगा। इट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन, लेकिन हेडेक इसका एक नोन साइड इफ़ेक्ट है। सेकेंड और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है, क्योंकि जब ये ड्रॉप या ये केमिकल जो है आई के आइरिस को पुल करता है,
तो ये इस जगह पर, आँख के इस भाग पर खिंचाव या स्ट्रेच डालता है। रेटिना का जो पेरिफेरल एरिया है, यानी कि ये वाला पेरिफेरल एरिया, वहाँ पे इस ड्रॉप की वजह से खिंचाव होता है। और उस खिंचाव की वजह से हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि जब रेटिना पर खिंचाव होता है तो क्या होता है, वहाँ पर ऐसे होल्स डेवलप हो सकते हैं, यानी कि रेटिनल होल्स। तो इस ड्रॉप की वजह से अगर आपके रेटिना पर खिंचाव होगा तो आपको रेटिनल होल्स हो सकते हैं। ये एक बहुत कॉमन और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है जो कि इमीडिएटली परसीव नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति इस ड्रॉप को रेगुलरली यूज़ करता रहेगा तो वो बहुत हाई रिस्क पे रहेगा रेटिनल होल्स होने की। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये हेडेक्स एज वेल एज ये रेटिनल होल्स दोनों किन लोगों में ज़्यादा होते हैं, मायोप्स में, यानी कि जिनका चश्मे का नंबर माइनस है। अब ये क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मायोप्स में जो आई बॉल है वैसे थिन और स्ट्रेच्ड रहती हैं, मसल्स भी स्ट्रेच्ड रहते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल्स क्योंकि स्ट्रेच्ड हैं, क्योंकि वीक हैं, तो इसलिए पेन ज़्यादा होता है। सेकेंडली क्योंकि आई बॉल लंबी है तो रेटिना ऑलरेडी प्री डिस्पोज्ड है होल्स बनने के लिए, तो हम जब ड्रॉप यूज़ करते हैं रेटिना पर और खिंचाव पड़ता है तो ये होल्स बनने का रिस्क जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप दूर के लिए माइनस का चश्मा पहनते हैं तो आपको ये आई ड्रॉप यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर दूर के लिए आप चश्मा नहीं पहनते हैं तो आप इस ड्रॉप को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है, आपको ये केमिस्ट से जाके डायरेक्टली परचेज़ नहीं करना। आपको पहले अपने आई डॉक्टर के पास जाना है, एक कंप्लीट आई इवैल्यूएशन करवाना है, स्पेशली डायलेटेड रेटिनल एग्जामिनेशन कराना है, ये देखने के लिए कि आई में ऑलरेडी कहीं कुछ वीकनेसेस या होल्स या लैटिसेस तो नहीं है। अगर वो हैं उनका ट्रीटमेंट करवाना है। क्या ट्रीटमेंट? लेज़र ट्रीटमेंट, उनका ट्रीटमेंट करवाना है। और ट्रीटमेंट होने के बाद आप ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए। लेकिन अगर आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं तो आपको रेगुलर पीरियोडिक टाइम पे रेटिना का इवैल्यूएशन कराते रहना है, क्योंकि अगर आप ड्रॉप यूज़ करते हैं तो नए होल्स भी आपकी आँख में बन सकते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है। तो चलिए अभी कुछ सवाल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक नई चीज़ है, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर या कहीं पर भी अवेलेबल भी नहीं है। तो जो मुझे लगता है कि जो कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल हैं उनको डिस्कस करते हैं, और इन सवालों में हम इस वीडियो में दी हुई पूरी इन्फॉर्मेशन को समराइज़ भी करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इट अ ब्रेक थ्रू सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ रीडिंग ग्लासेस? वेल, द आंसर इज़ नो। अगेन, बिकॉज इट इज़ टेम्परेरी, ये कुछ समय के लिए ही असर दिखाता है। ऐसा नहीं है कि आपने आई ड्रॉप यूज़ किया तो आपका पढ़ने का चश्मा हमेशा हट जाएगा, आपको चश्मा फिर भी रखना पड़ेगा। हाँ, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप कुछ स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं जहाँ पे आप चश्मा कैरी करना ठीक नहीं समझते या अनकम्फर्टेबल लगता है, उन सिचुएशंस में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये आई ड्रॉप हैंडी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। हेडेक्स और रेटिना की प्रॉब्लम्स, ये मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा आँख का लाल होना, थोड़ी खुजली आना, ड्राइनेस होना, ये सारे और प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों को इससे एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट, शुड आई यूज़ इट एट ऑल? क्या मुझे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? तो अगेन, जैसे कि मैंने बोला, आई वुड नॉट से कि बिल्कुल भी किसी को यूज़ नहीं करना चाहिए, एंड आई वुड ऑल्सो नॉट से कि अगर आपको चश्मा नहीं पहनना है तो आप दुकान पे जाओ और ड्रॉप लेके आ जाओ। अगर आपको यूज़ करना है तो लिमिटेड सिनारियोज़ के लिए कीजिए। आप हॉलीडे पे जा रहे हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, कुछ टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे आपको नियर विजन की ज़रूरत है लेकिन आप चश्मा नहीं कैरी कर सकते, उस जगह के लिए ये ड्रॉप हैंडी होगा। लेकिन ड्रॉप लेने से पहले आपको अपने आई डॉक्टर के पास, अपने ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट के पास जाकर एक कंप्लीट आई चेकअप करवाना है। विल इट इम्प्रूव माई विजन? वेल, नो, इट डज़ नॉट इम्प्रूव विजन। ये सिर्फ आपका चश्मे की ज़रूरत को, पास के चश्मे की ज़रूरत को हटाता है, विजन इम्प्रूव नहीं करता। विल इट क्योर माई कैटरैक्ट? नो, मोतियाबिंद का इस ड्रॉप से कोई लेना देना नहीं है। मोतियाबिंद की वजह से अगर आपकी नज़र धुंधली है तो ये ड्रॉप से फ़ायदा नहीं होने वाला। सो प्लीज़ इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि आपका मोतियाबिंद इससे ठीक हो जाएगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ये ड्रॉप यूज़ करेंगे तो मोतियाबिंद नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। सो इस कन्फ्यूजन में ना रहें, बेहतर रहेगा। नेक्स्ट, आई हैव ऑलरेडी गॉट माई कैटरैक्ट सर्जरी डन। मेरा मोतियाबिंद का सवाल हो चुका है, क्या इस ड्रॉप से मुझे हेल्प मिलेगी? वेल, डेफिनेटली येस।
अगर आपने ईडॉफ या मल्टीफोकल लेंस नहीं डलवाया है, अगर आपने केवल एक मोनोफोकल लेंस डलवाया है और आप पढ़ने के लिए रीडिंग ग्लासेस यूज़ करते हैं, तो ये ड्रॉप आपको कुछ डिग्री तक स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस ज़रूर देगा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं आफ्टर अ चेकअप बाय योर आई डॉक्टर। सो डॉक्टर सनशाइन्स वर्डिक्ट, अगेन टू समराइज मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। यू कैन यूज़ इट ओनली आफ्टर अ कंप्लीट आई चेकअप बाय एन आई डॉक्टर। आप इस ड्रॉप को आई डॉक्टर के कंप्लीट चेकअप के बाद ही इस्तेमाल करेंगे। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप ये ड्रॉप यूज़ कर भी रहे हैं तो फिर भी आपको पीरियोडिक आई चेकअप्स ज़रूर कराने हैं। केवल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज़ करें, कि कहीं बाहर जा रहे हैं केवल तब यूज़ करें। रेगुलरली इस ड्रॉप को यूज़ मत करें क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता है। सो आई होप इस वीडियो देखने के बाद आपको कुछ क्लैरिटी मिला है प्रेस बायोपिया ड्रॉप्स के बारे में कि ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं, और यू विल ऑल्सो बी एबल टू डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ कि आपको इन्हें यूज़ करना चाहिए या नहीं। सो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल थी तो इसे प्लीज़ दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो दिस वॉज डॉक्टर सनशाइन, इल्यूमिनेटिंग लाइव्स विद क्लैरिटी ऑफ विजन। धन्यवाद।